नया सेमेस्टर, नए दोस्त, नई शुरुआत, ये है यूनिवर्सिटी लाइफ। आज सबका यहाँ पे पहला दिन है। जूयान जो कि इस ड्रामे की फीमेल लीड है, वो भी इसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी यहीं पे है। क्लास टीचर अनाउंस करते हुए कहते हैं कि जिसका रोल नंबर पुकारा जाए वो आके अपनी बुक्स ले जाए। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए, हमारे हीरो साहिब की एंट्री होने वाली है। आ गया और छा गया। ये साला आखिर है कौन? क्या ये इतना हैंडसम है जो सब इसे ही देख रहे हैं? अरे वाह, हमारा शक तो सही निकला। ये बॉय वाकई में काफी हैंडसम है। इसके बाल लेमन सोडा जैसे हैं, तो हम इसे लेमन बॉय ही बोलेंगे। एंट्री हो तो ऐसी, लड़कियां तो इस पे फिदा हो गई हैं। हीरो की नजर हीरोइन पे पड़ती है और उसकी हीरो पे। फ्रेंड जूयान से कहते हैं कि ये तो हमारी क्लास में है। वो कहती है कि हाँ, हम खुद को खुशकिस्मत समझें या बदकिस्मत, ये तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। दोनों जाते हैं गर्ल्स हॉस्टल और वहाँ पे सामान रख के कैफेटेरिया में आते हैं। खाना तो ले लिया, अब कहाँ पे बैठें? कोई जगह खाली नहीं। वो जगह खाली है, जल्दी से जाके बैठ जाते हैं। पर ये क्या, एक लड़का और लड़की आपस में लड़ रहे हैं। जूयान अपनी फ्रेंड से कहती है कि कहीं और चलें। जब लड़की उठ के चली जाती है तो लड़का भी उसके पीछे पीछे जाता है। जगह खाली हो गई, जल्दी से बैठ जाते हैं। जूयान उससे कहती है कि तुम रुको, मैं सूप लेके आती हूँ। उसके जाने के बाद लिनशिन जगह बदल के पास में ही बैठ जाती है। पर तभी उसे टीचर की कॉल आ जाती है। वो उससे मिलने जाती है। पर ये क्या, लेमन बॉय उसी जगह अपनी थाली रख के गया है जहाँ पे ये लोग पहले बैठे थे। वो पानी पीने जाता है। जब वो वापस आता है तो जूयान वहाँ पे बैठी होती है। वो मज़े से खाना खा रही है। वो भी उसके सामने बैठ जाता है। जूयान उससे कहती है कि ओए क्लासमेट, ये वाली सीट ऑलरेडी रिजर्व्ड है, तुम कहीं और जाके बैठ जाओ। लिनशिन वापस आ गई है। वो जूयान से कहती है कि तुम्हारा खाना तो मैंने उधर रखा था, ये तुम किसका खा रही हो? ये सुन के लेमन बॉय हंस पड़ता है। वो उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि खाना तो सेम है, तुम मेरा वाला खा लो या न्यू लेके दूं, जो तुम कहो। वो उसे रिस्पॉन्स नहीं देता और वहाँ से चला आता है। लिनशिन हंस रही है। जूयान उससे कहती है कि गलती तुमने की, दांत भी तुम निकाल रही हो। वो अपने आप को क्या समझता है, मैं पैसे उसके मुंह पे दे मारूंगी। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि लेमन बॉय तो जीनियस प्रोग्रामर है। एक बात और वो ये कि इस साहिब को बक बक करने की आदत नहीं, बोले तो शांत टाइप का बंदा है। रात को जूयान बॉयज हॉस्टल आती है और वो लेमन बॉय को एनवलप देती है जिसमें पैसे हैं। वो उसे एक कार्ड दे के वहाँ से चला जाता है। वो पूछती है कि क्या है ये? वो कहता है कि खुद ही देख लो। दरअसल ये कार्ड उसे अपने रूममेट ने दिया था। उसने जूयान को चुपका दिया, पर जूयान और उसकी फ्रेंड सोच में पड़ गई है। वो कहती है कि ये होटल रूम कार्ड है, उसने मुझे क्यों दिया? कैसा बदतमीज इंसान है। फ्रेंड उससे कहती है कि अपना हाथ तो दिखाओ। अरे वाह, तुम्हारी लव लाइन तो बन चुकी है, शुरुआत हो गई है। वो कहती है कि चल हट। दूसरी तरफ लेमन बॉय प्रोग्रामिंग करने में मसरूफ है। रूममेट उससे कहता है कि जूयान ने ये मुझे तुम्हें देने को कहा, ये तो वही कार्ड है जो उसने दिया था। लेमन बॉय को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। उसका तो मूड ही खराब हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जूयान और उसकी फ्रेंड लिनशिन देर से उठते हैं। जल्दी पहुंचना होगा, आज तो मॉनिटर का इलेक्शन है। ओह नो, हम 10 मिनट लेट हैं। थोड़ी बहुत डांट के बाद मैम उन्हें क्लास में आने देती है। लिनशिन जाके उसी रूम में बैठ जाती है जहाँ पे लेमन बॉय पहले से बैठा होता है। जूयान उससे कहती है कि यही जगह मिली थी तुम्हें? वो कहती है कि मैम पहले से गुस्सा है, अब बैठ भी जाओ। जूयान वहाँ पे बैठ तो गई है पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। मैम स्टूडेंट से कहती है कि
इलेक्शन से पहले मैं किसी को इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ। लेमन बॉय तो अपने काम में मसरूफ है। होश में आने पे वो उठ के सिर्फ अपना नाम बताता है। मैम कहती है कि ये लड़का जीनियस है, इसने एंट्रेंस एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन ली है, इसी साल साइंस का चैंपियन भी बना है। क्लासमेट्स को ये बात बिल्कुल भी पता नहीं थी, वो तो हैरान होते हैं, पर सबसे ज्यादा हैरान तो हमारी हीरोइन साहिबा है। वो तो उसे टपोरी समझ रही थी। देखूं तो सही आखिर ये कर क्या रहा है। पर तभी लेमन बॉय उससे कहता है कि टीचर बोल रही है कि तुम खुद को इंट्रोड्यूस कराओ। वो कहती है कि ओके, मेरा नाम जुयान है, मैं लिंग यंग स्कूल से आई हूँ। ये सुन के टीचर उससे कहती है कि क्या तुम मॉनिटर बनना चाहती हो। बेइज्जती हो गई। सभी क्लासमेट्स हंसने पे मजबूर हैं। शरारती लेमन बॉय बड़ा खुश है, उसने इसे बेवकूफ़ बनाया। पर जुयान को ये बात अच्छी नहीं लगी, इससे रिवेंज जरूर लेगी। उसे तो बस मौके की तलाश है। जब फ्रेंड्स लेमन बॉय की तारीफ करने लगते हैं तो वो उनसे कहती है कि बस कर दो, ये लड़का एक डरावना ख्वाब है, इसे तो मैं मजा चखाऊंगी। लेमन बॉय और ली चैंग ने सेल्फ स्टडी क्लास अटेंड नहीं किया। क्लास मॉनिटर लिंशन परेशान है क्योंकि सबके पॉइंट्स माइनस होंगे। वो लेमन बॉय को मैसेज करती है, पर वो उसे रिप्लाई देता है कि मैं नहीं आने वाला। ये जान के वो जुयान से कहती है कि हमें कुछ तो करना होगा, इन दोनों बदमाशों को लाइन पे लाना पड़ेगा। तुम ऐसे करो कि मैं ली चैंग के पास जाके उसे ले आती हूँ और तुम लेमन बॉय को लेके आओ। वो कहती है कि दफा मर, मैं उस बंदर के पास नहीं जाने वाली। वो कहती है कि प्लीज जाओ ना, मेरी इज्जतवा का सवाल है। उसी दिन जब लेमन बॉय कॉफी लेके जा रहा होता है तो जुयान उसके पीछे जाती है। सारी छोकरियों की नज़र लेमन बॉय पे है। एक तो उसे अपनी फीलिंग्स भी बताती है, पर हमारे भाई को लव शव में कोई इंटरेस्ट नहीं। जब ये सब जुयान देखती है तो कहने लगती है कि बड़ा ही अकड़ू इंसान है, मैं भी कहाँ फंस गई। वो फिर से उसका पीछा करने लगती है। लेमन बॉय अपने सीक्रेट ठिकाने पे पहुंचता है। जुयान भी उसी बिल्डिंग में घुस जाती है। जब दोनों का सामना होता है तो वो कहता है कि क्या तुम्हें मजा आया। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं कर रही, बल्कि मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। तुमने सेल्फ स्टडी क्लास स्किप क्यों की। वो कहता है कि क्या हम मिडिल स्कूल में हैं, इसका क्या फायदा। वो कहती है कि फायदा हो या ना हो, तुम्हें रूल्स तो फॉलो करने पड़ेंगे। वो उसके हाथ में अपना लैपटॉप पकड़ा देता है और उससे कहता है कि तुम्हारे पास 3 चांस हैं। अगर तुमने इस गेम में रिवर क्रॉस कर लिया तो मैं कल से क्लास अटेंड कर लूँगा। वो कहती है कि बस ये कौन सी बड़ी बात है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जुयान नहीं कर पाती। वो समझ जाती है कि इस शैतान ने गेम को हैक कर लिया है। चीटिंग करता है तू। वो उससे कहता है कि आई डोंट लाइक यू। वो कहती है कि क्यों, किस लिए। वो कहता है कि तुम मुझे फेक लगती हो, तुम हार चुकी हो, अब यहाँ से दफ़ा हो जाओ, मैं क्लास अटेंड नहीं करूँगा। और हाँ, मेरी परमिशन के बगैर यहाँ पे मत आया करो, ये मेरी जगह है, समझी। वो कहती है कि तुम स्टूपिड और बदतमीज़ हो। ये बोल के वो वहाँ से चली आती है। मिशन नाकाम हुआ। लिंचन उससे पूछती है कि तुमने रिवर क्रॉस क्यों नहीं किया। वो कहती है कि उस चीटर ने खुद ही प्रोग्राम डिज़ाइन कर रखा था, मैं कुछ भी करती नहीं जीत पाती। नेक्स्ट मॉर्निंग कंप्यूटर की क्लास शुरू होती है। लेमन बॉय देर से आता है। एक ही सीट बची है, वो भी जुयान के बाजू वाली सीट। वो आके वहीं पे बैठ जाता है, पर इन दोनों की दुश्मनी ख़त्म नहीं हो रही। क्लास के बीच दोनों कबड्डी खेलने लगते हैं, वो भी पैरों से। टीचर जुयान से क्वेश्चन पूछता है, वो उसका करेक्ट आंसर देती है। लेमन बॉय क्लैपिंग करता है, पर वो उससे कहती है कि चीटर हो तुम। वो कहता है कि सही कहा किताबी कीड़े। टीचर जुयान से काफ़ी इम्प्रेस होते हैं और उसे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना देते हैं, पर वो उनसे कहती है कि सर मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जुयान की मॉम, जो कि डायरेक्टर भी है, वो अपनी बेटी को वीडियो कॉल पे बात करते हुए उससे कहती है कि
तुम क्लास की रिप्रेजेंटेटिव बनोगी। जुयान और लेमन बॉय की दुश्मनी का लेवल 2 स्टार्ट हो गया है। दोनों एक दूसरे को शदीद नापसंद करते हैं। ना चाहते हुए भी जुयान को अपने मॉम की बात माननी पड़ती है। वो क्लास की रिप्रेजेंटेटिव बन जाती है। टीचर उसे होमवर्क डिस्ट्रीब्यूट करने को बोलता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़ी ही मुश्किल चीज़ है। इसने तो सभी स्टूडेंट्स को परेशान कर रखा है, पर लेमन बॉय के लिए ये तो हलवा है। वो सारा दिन यही तो करता रहता है। वो इसमें एक्सपर्ट है, पर जुयान उसे इंटेलिजेंट नहीं समझती। वो तो हर वक्त उसकी बुराई ही करती रहती है। लेमन बॉय के अलावा बाकी सब अपना होमवर्क करने में मसरूफ़ हैं। उनके लिए ये आसान काम नहीं। ना चाहते हुए भी जुयान को लेमन बॉय के पास जाना पड़ता है ताकि वो उससे होमवर्क की कॉपी ले। जैसे ही वो उसे देखता है तो कहने लगता है कि मैंने तुम्हें कहा था कि बिना परमिशन के मत आया करो, फिर क्यों आई यहाँ। वो कहती है कि तुमने अपना होमवर्क मुझे हैंड ओवर नहीं किया। वो कहता है कि मैं नहीं करूँगा, ना ही तुम्हें दूंगा, अब जाओ यहाँ से। वो कहती है कि तुम खुद को बड़ा एक्सपर्ट समझते हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम डर रहे हो कि कहीं तुम्हारी इंसल्ट ना हो जाए। वो कहता है कि ओ अच्छा, क्या तुम्हें मेरे प्रोग्रामिंग स्किल्स में इतनी दिलचस्पी है। वो कहती है कि तुम सिर्फ दिखने में अच्छे हो, बाकी कुछ नहीं। ये सुन के लेमन बॉय हंस पड़ता है और उससे कहता है कि बताओ क्या होमवर्क मिला है। वो उसे बताती है। फिर क्या, वो अपने काम में लग जाता है। जुयान उसके स्किल्स को करीब से देखने लगती है और बड़ी ही हैरान होती है, ये इतनी जल्दी कैसे कर पा रहा है। वो कहता है कि लाओ यूएसबी दो। वो प्रोग्राम को उसमें डाल देता है। जुयान का मिशन कंप्लीट हुआ। वो यही तो चाहती थी। वो भागते हुए पहुंचती है अपने क्लासमेट्स के पास और उनसे कहती है कि मैं ले आई उसका होमवर्क। सभी देखने के लिए बेचैन हैं कि आखिर लेमन बॉय ने ये कैसे कर लिया। जब जुयान अपने लैपटॉप में वो प्रोग्राम ओपन करती है तो लिखा आता है कि बेवकूफ़ लड़की, मुझे अकेला छोड़ दो, इसमें तो वायरस है। मतलब कि लेमन बॉय ने उसे फिर से बेवकूफ़ बनाया। लेमन बॉय के खतरनाक वायरस ने जुयान के लैपटॉप को ख़राब कर दिया है। पहले तो सब इसे फालतू वायरस समझ रहे थे, पर जल्द ही कोडर्स को एहसास होता है कि ये वायरस तो अनरिमूवेबल है। एक ही रास्ता बचा है, जिसने वायरस बनाया है वही इसे रिमूव कर सकता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हर कोशिश नाकाम होने के बाद जुयान लेमन बॉय के पास आती है और उससे कहती है कि ये स्नैक्स मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ। मैंने आसानी से वायरस को हटा दिया है। तुम अपनी खोपड़ी को अच्छे काम के लिए यूज़ करो, क्लासमेट्स को प्रोग्रामिंग सिखाओ। वो कहता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। जुयान उसे मस्का लगाने की पूरी कोशिश कर रही है ताकि ये मान जाए, पर लेमन बॉय उससे एक कदम आगे की सोचता है। वो उससे कहता है कि अगर हो गया तो यहाँ से दफा हो जाओ। जुयान की कोशिश फिर से नाकाम हुई। वो वहाँ से चली आती है। लेमन बॉय गेट बंद कर देता है। वो उससे कहती है कि ओए मेरा फ़ोन तो दे दो। वो कहता है कि तुमने रूल्स फॉलो नहीं किए, ये तुम्हारी सज़ा है। वो कहती है कि बदतमीज़ इंसान, मेरा फ़ोन मुझे दो। कब तक नहीं खोलोगे, कभी तो बाहर आओगे ना। लेमन बॉय मज़े से म्यूज़िक सुनने लगता है। जुयान चिल्ला चिल्ला के थक जाती है, पर कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब लेमन बॉय गेट ओपन करता है तो हम देखते हैं कि जुयान वहीं पे सोई हुई है। ये देख वो कहता है कि कैसी बेवकूफ़ लड़की है। वो मोबाइल उसके पास रख के चला आता है। जुयान को उसकी फ्रेंड कॉल करके बताती है कि लेमन बॉय सेल्फ स्टडी क्लास अटेंड करने आया है। जब वो क्लास में आती है तो फ्रेंड्स उससे कहते हैं कि ये तुमने किसका कोट पहन रखा है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि ये कोट तो लेमन बॉय का है, जो उसने जाने से पहले उसके ऊपर रखा था। पता चलते ही वो फौरन से कोट उतार के फेंक देती है।
लेमन बॉय तो बड़ा छिछोरा निकला। उसने जोयान के मोबाइल से ही उसके ही मैसेजेस को रिप्लाई किया। ये बात जान के वो बड़ी गुस्सा है और हॉस्टल रूम में ही उसका पुतला लटका के उस पे तीर बरसाने लगती है। स्टूपिड, डफर, बदतमीज, रुको रुको, मुझे क्यों मारना चाहती हो? वो कहती है कि तुम्हें नहीं, उस कमीने को मार डालूंगी। वो कहती है कि तुम उससे इतनी नफरत करती हो क्या? वो कहती है कि हाँ, खुद ही उसके करतूत देख लो। सच जान के उसकी फ्रेंड भी उसका साथ देते हुए शुरू हो जाती है, पर वो उससे कहने लगती है कि जोयान संभल के रहो, क्योंकि नफरत के बाद ही प्यार होता है। वो कहती है कि चुप कर, ये इम्पॉसिबल है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि क्लासमेट्स प्रोग्रामिंग बेस में मौजूद हैं। दिमाग खर्च करने के बाद लिनजिन जोयान से कहती है कि आओ क्रॉस टॉक करते हैं। दोनों की परफॉर्मेंस सबको अच्छी लगती है, पर तभी लेमन बॉय वहाँ पे आता है और कहने लगता है कि वाह क्या परफॉर्मेंस थी, इसका नाम क्या रखा जाए? मुझे लगता है कि इसका नाम जिंदा मुजस्मा होना चाहिए। जोयान उससे कहती है कि अच्छा मजाक था, तुम अपने ठिकाने पे जाके कोडिंग शोडिंग करो, यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी? वो कहता है कि तुम लोग तो सेल्फ स्टडी से ज्यादा मौज मस्ती कर रहे हो। मिस्टर लिन ने ये जगह प्रैक्टिकल बेस के लिए रखी है, यहाँ कोई भी आ सकता है। ये बोल के जब वो जाने लगता है तो जोयान उसके पीछे जाती है और उसे रोक के कहती है कि क्या ये इंटरेस्टिंग था? तुम हमसे compete करना चाहती हो? वो कहता है कि हाँ, तुम वेलकम पार्टी में परफॉर्म करो ना। सिंगिंग डांसिंग सब बोरिंग है, तुम्हें स्टेज पे देख के ऑडियंस ज़रूर हंसेगी, उन्हें खुशी मिलेगी। वो कहती है कि ओके, मैं परफॉर्म करूँगी, पर क्या तुम देखने आओगे? वो कहता है कि क्या तुम मुझे इनवाइट कर रही हो? वो कहती है कि हाँ हाँ हाँ, दफा मर स्टूपिड। उसके बाद हम देखते हैं कि जोयान सब कुछ छोड़ छाड़ के टॉक शो की तैयारी करने लगती है। फ्रेंड उससे कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी, तुमने सीरियस ले लिया। वो कहती है कि नहीं, मैं परफॉर्म करके रहूंगी। वेलकम पार्टी शुरू हो चुकी है। जोयान की बारी जल्द ही आने वाली है। लेमन बॉय भी आ चुका है। लिनजिन उससे कहती है कि तुम जिद छोड़ दो। वो कहती है कि आज मैं उसे बता के रहूंगी कि फेक पर्सन कौन है। वो स्टेज पे आती है और अपनी तरफ से लिखी हुई कहानी सबको सुनाना शुरू कर देती है। वो लेमन बॉय का नाम तो नहीं लेती, पर टारगेट उसे ही करती है। जो आज तक उसने उसके साथ किया वही वो फनी वे में सुना के उसकी खूब इंसल्ट करती है। पर लेमन बॉय तो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है, वो तो क्लैपिंग कर रहा है। परफॉर्म करने के बाद जब वो वापस जा रही होती है तो तभी लेमन बॉय उसके सामने आ जाता है और वहीं पे उसे रोक लेता है। वो रोमांटिक वे में पास आके उससे कहता है कि पिगी, मुझे पता था कि तुम्हारी नज़र मुझ पे है, मालूम नहीं था कि तुम मुझे इतना अटेंशन दोगी। टॉक शो में लेमन बॉय के रोमांटिक एंट्री ने जोयान को पूरे कैंपस में बदनाम कर दिया है। हर कोई इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में ही बात कर रहा है। सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई है कि वो हॉस्टल रूम से बाहर नहीं निकलती। लिनजिन उससे कहती है कि ऐसे छुपने से बेहतर है कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और सब कुछ क्लियर करो। वो सोशल मीडिया में पोस्ट लिखती है कि कल रात जो हुआ वो टॉक शो का हिस्सा था। मशहूर होने के बाद जब पहली बार वो कैंपस आती है तो घबराने लगती है। सिचुएशन तब ख़राब होती है जब लेमन बॉय उसके पोस्ट में ये कमेंट लिखता है कि सॉरी, मुझे तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहिए था। ये मामला तो और भी बिगड़ गया। वो ब्रॉडकास्ट स्टेशन जा पहुंचती है और वहां से अनाउंसमेंट करती है कि उसका और लेमन बॉय का कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो तो सिर्फ गेस्ट परफॉर्मर था। अनाउंसमेंट के बाद जोयान सुख का सांस लेती है और उसकी टेंशन ख़त्म होती है। पर तभी लेमन बॉय वहीं पे आता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने अपने बाल डाई करा लिए हैं, मतलब कि लेमन बॉय अब लेमनी नहीं रहा, इसलिए हम इसका टाइटल उससे वापस ले लेते हैं। अब से ये ली शिन है। उसका नया रूप देख सभी हैरान हैं। क्लासमेट जोयान से कहते हैं कि उसने तुम्हारी वजह से अपने बाल डाई कराए हैं।
क्लास एंड होने के बाद वो उसके पास आके उससे कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहता है कि ओके बाहर चलो। वो कहती है कि नहीं यहीं पे करेंगे। क्लासमेट सब कुछ छोड़ छाड़ के इन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। वो उससे कहती है कि तुमने मेरे पोस्ट में कमेंट क्यों किया? ये छोड़ो, तुम सबको बता क्यों नहीं देते कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ? वो कहता है कि तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं रही तो फिर मैं क्यों तुम्हारी हेल्प करूं? तुमने कहा कि मैं गेस्ट परफॉर्मर हूं, क्या ये तुमने मुझसे पूछ के पोस्ट किया था? ये बोल के वो वहां से जाने लगता है। वो उसके पीछे जाती है और उसे कहती है कि अच्छा पापा सॉरी मेरी गलती है। वो कहता है कि आखिरी बार यही कहूँगा कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करूँगा। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इन दोनों की दुश्मनी ख़त्म नहीं हो रही। सभी स्टूडेंट्स लीशन के ग्रुप में चले जाते हैं, खासकर लड़कियां। उनकी तो लाइन लगी पड़ी है, पर हमारा शरीफ भाई भला क्यों इन छोकरियों को लिफ्ट कराएगा? ये सब देख के जोयान उसे चैलेंज करते हुए कहती है कि प्रोग्रामिंग कंपटीशन में जो जीतेगा वही ग्रुप को लीड करेगा। सभी उसे एडवाइस देते हुए कहते हैं कि मैडम आप पीछे हट जाओ वरना बेइज्जती हो जाएगी, पर वो जिद पे अड़ी हुई है। यहाँ तक कि मिस्टर लिन भी उससे कहता है कि अगर तुम अपना फ्यूचर ब्राइट चाहती हो तो लीशन का ग्रुप ज्वाइन कर लो। लीशन ये बातें सुन लेता है। वो जोयान से कहता है कि इधर उधर भागने की क्या ज़रूरत है, तुम चाहो तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो। जोयान समझ रही है कि ये मुझे फॉर्मली इनवाइट कर रहा है, चलो ये भी ठीक है। ग्रुप तो ज्वाइन कर लिया, पर लीशन वैसे का वैसा है। जब भी उसे मौका मिलता है वो जोयान को टारगेट कर ही लेता है। कभी खुशी कभी गम की तरह इन दोनों का रिलेशनशिप है। एक दिन लीशन फिर से उससे रोमांटिक वे में बातें करने लगता है। जब बाकी सब ये सब देखते हैं तो फिर से शक करने लगते हैं, पर जोयान उनसे कहती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है। लीशन और उसकी टीम प्रोजेक्ट ब्लू क्राउन पे काम कर रहे हैं। वो चाहता है कि ये प्रोजेक्ट उन्हें मिले। प्रेजेंटेशन डे पे जोयान और हाउजन साथ में निकल पड़ते हैं। वो दोनों तो पहुंच गए, पर लीशन अब तक नहीं आया। जोयान उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका नंबर ऑफ जा रहा है। जिसके बाद हाउजन डिसाइड करता है कि वो अपना प्रोजेक्ट प्रेजेंट करेगा। वो स्टेज पे जाके प्रेजेंटेशन देने लगता है, पर वो अच्छा नहीं कर पाता। तभी लीशन भी आ जाता है। वो जूरी मेंबर्स से कहता है कि ये हमारा फर्स्ट ड्राफ्ट था, असल प्रोजेक्ट तो मैं आपको अभी शो करने वाला हूँ। जीनियस लीशन की प्रेजेंटेशन सबको पसंद आती है, पर हाउजन इस बात से खुश नहीं। वो समझ रहा है कि लीशन ने उसके काम की इंसल्ट की है। बाद में वो दोनों उलझ पड़ते हैं। कुछ दिन बाद लीशन सबको गुड न्यूज़ देते हुए बताता है कि ब्लू क्राउन प्रोजेक्ट हमें मिल गया है। ये न्यूज़ सुन के सभी खुश होते हैं, पर हाउजन अब तो गुस्सा है। वो उससे कहता है कि जहाँ मेरी रिस्पेक्ट नहीं वहाँ रहने का क्या फ़ायदा, मैं क्विट कर रहा हूँ। ये बात जोयान को अच्छी नहीं लगती। वो लीशन से कहती है कि तुम उसकी गलत फहमी को दूर करो, उसे वापस ले आओ। वो कहता है कि फिक्र मत करो, वो तुम्हारी तरह नाजुक नहीं है। दोनों मिलते हैं। लीशन उससे कहता है कि अगर तुम अपनी पहचान बनाना चाहते हो तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। हाउजन उसके बात को समझ आता है और ग्रुप में वापस आ जाता है। उसे देख के जोयान बड़ी खुश होती है। उसके बाद क्लास में इस प्रोजेक्ट पे तेज़ी से काम शुरू कर देते हैं। लीशन और जोयान तो पूरी रात जाग के इस पे वर्किंग करने लगते हैं। एक दिन जब क्लास अटेंड करने के बाद जोयान हॉस्टल जा रही होती है तो तभी लीशन आके उससे कहता है कि कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि काफ़ी मेहनत कर ली, अब मुझे आराम की ज़रूरत है। वो कहता है कि मैंने तो इसकी इजाज़त नहीं दी। वो कहती है कि क्या तुम बॉस बनने की कोशिश कर रहे हो? वो कहता है कि बैठो, तुम्हारे पास 30 मिनट है, फ्रेश होके आओ और काम पे लग जाओ।
जोयान उसके साथ जाती है, पर एक बात तो है, वो ये कि दोनों की दुश्मनी फ्रेंडशिप में बदलती जा रही है। कब इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाएगी, ये तो अभी देखना बाकी है। कहानी में एंट्री होती है एक लड़की की जिसका नाम शाओबी है। ये सीनियर स्टूडेंट है और काफी सारे प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज भी कर रही है। जोयान को लग रहा है कि ये लड़की उनके प्रोजेक्ट को हड़प कर लेगी। जिस बात का डर था वही हुआ। मिस्टर लिन आके बताते हैं कि आज से ये लोग तुम्हारे साथ काम करेंगे। लीशन शांत बैठा हुआ है। जोयान चाहती है कि वो कुछ बोले, पर वो कुछ नहीं कहता। बाद में वो उससे कहती है कि सारी मेहनत हमने की और क्रेडिट उसे मिले, ये तो नाइंसाफी है। तुमने रिफ्यूज क्यों नहीं किया? वो कहता है कि कोई फायदा नहीं, जो होना था हो गया। वो कहती है कि प्रोजेक्ट तुम्हारा है, जिसे चाहे दो, पर मुझे इसे छोड़ने का हक तो है। मतलब कि जोयान दिल बर्दाश्ता हो गई है, इसी वजह से वो आगे इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना चाहती। उसी रात लीशन की बेस्ट फ्रेंड उससे कहती है कि तुम रियलिटी को एक्सेप्ट करो। वो कहती है कि मैंने तो सोचा था कि वो किसी से भी नहीं डरता, फिर अचानक वो डरपोक कैसे बन गया। वो कहती है कि तुम उसे नहीं जानती, उसे जो सही लगेगा वही करेगा। उसकी बातें सुन के जोयान का गुस्सा थोड़ा ठंडा तो होता है, पर फिर भी वो वापस नहीं जाना चाहती। उसी तरफ लीशन को यकीन है कि वो ज़रूर वापस आएगी। इसी वजह से वो स्कूल की वेबसाइट हैक करके उसकी हेल्प करता है ताकि शाओबी को शक ना हो। जिस बात का जोयान को डर था वही हुआ। शाओबी ने प्रोजेक्ट ब्लू क्राउन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। उसने लीशन की जगह अपने असिस्टेंट को ग्रुप का लीडर बना दिया। जब ये बात जोयान को पता चलती है तो वो और भी ज़्यादा गुस्सा होती है। काफ़ी सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो लीशन को अकेला नहीं छोड़ेगी और प्रोजेक्ट फिनिश करने में उसका साथ देगी। उसके बाद जब वो बेस आती है तो लीशन उससे कहता है कि पता था तुम आओगी। वो कहती है कि तुम चुप क्यों बैठे हो, फाइट बैक क्यों नहीं करते। वो कहता है कि एक ही हल है, इस प्रोजेक्ट को जल्दी से ख़त्म करके इससे जान छुड़ाते हैं। जब मुझे कुछ फील नहीं हो रहा तो तुम क्यों गुस्सा हो रही हो? अगर तुम जाना चाहती हो जाओ, पर दोबारा लौट के मत आना। ये सुन के जोयान हंस पड़ती है। शाओबी के बिहेवियर से सभी परेशान हैं। वो हर वक्त उन पे हुक्म चलाती है। जोयान के साथ भी वो यही करती है। वो उसे वेब फॉन्ट दोबारा से डिज़ाइन करने को बोलती है। वो जाके लीशन से कहती है कि बहुत हो गया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मुझे कोई और प्रोजेक्ट दे दो। वो कहता है कि कोई और प्रोजेक्ट नहीं है, खामोशी से काम जारी रखो। लीशन शाओबी से झूठ बोल के जोयान को मुसीबत में पड़ने से बचा लेता है। वो उसे थैंक्स बोलती है, पर वो उससे कहता है कि मेरी भी हेल्प करना मत भूलना। प्रोजेक्ट छिन जाने का गम या कुछ और पी पी के जोयान फुल टल्ली हो गई है। वो रोमांटिक मूड में आ जाती है और लीशन को हक कर लेती है। लगता है कि इन दोनों की लव स्टोरी स्टार्ट हो गई है। लेकिन नेक्स्ट डे वो दोनों फिर से एक दूसरे से आर्ग्यू करते हैं। अब तो इनकी लड़ाई भी हमें रोमांटिक लगने लगी है। एक दिन लीशन, जोयान और हाओजन तीनों कैंपस से कहीं दूर पुरसुकून जगह पे जाते हैं। लीशन उनसे कहता है कि हमें ब्लू क्राउन ऐप पे काम करना चाहिए। ये आइडिया सबको अच्छा लगता है। जाने से पहले जोयान चोरी छुपके से लीशन की फ़ोटो खींच लेती है और उसे प्रिंट करा के बार बार देखने लगती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लीशन को लाइक करने लगी है। नेक्स्ट डे जब वो कैंपस आती है तो तभी वो देखती है कि शाओबी लीशन को अपने साथ ले जा रही है। वो उसका पीछा करती है। शाओबी लीशन से कहती है कि मुझे पता चला है कि तुम ऐप पे काम कर रहे हो, सो वो ऐप तुम मुझे सेल कर दो। वो कहता है कि इतनी आसानी से कैसे कह दिया, मेरी कुछ कंडीशंस हैं। तुम हम सबको पे करो और अपना ग्रेजुएशन सेंटर हमारे बेस से मर्ज कर दो, तभी मैं हाँ बोलूँगा। वो कहती है कि मेरे अगेंस्ट मत जाओ वरना तुम पछताओगे। वो कहता है कि जैसे आपकी मर्जी, मुझे अब चलना चाहिए। वो कहती है कि रुको,
मैं तुम्हारे पास्ट के बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हें मिडिल स्कूल से निकाल दिया गया था ना, तुमने अपनी रियल इन्फॉर्मेशन भी छुपाई है। अगर सबको तुम्हारी ये सच्चाई पता चलेगी तो सोचो क्या होगा। वो कहता है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो कहती है कि तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। जोयान ये सब बातें सुन लेती है। वो दुखी होती है पर वो खुद से कहती है कि मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगी। नेक्स्ट डे वो जाती है शाओबी के पास और उससे कहती है कि मैं ऐप के बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। लीशन जिद्दी बॉय है, इसलिए मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ। वो कहती है कि ओके, तुम उसे मनाओ। शायद जोयान ये सब लीशन के लिए कर रही है ताकि शाओबी उसकी इंफॉर्मेशन लीक ना करे। उसी रात शाओबी लीशन से मिलती है और उससे कहती है कि तुम मेरे साथ काम करो। वो कहता है कि कभी नहीं। वो कहती है कि ओ अच्छा, तुम्हारी टीममेट जोयान तुम मेरे साथ काम कर रही है, तुम्हें नहीं पता क्या? ये शॉकिंग बात सुन के वो परेशान होता है और साइकिल पे बैठ के गर्ल्स हॉस्टल जा पहुंचता है और वो उसे कॉल करके कहता है कि जल्दी से नीचे आओ। जब वो आती है तो वो उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम क्या समझती हो कि वो तुम पे यकीन कर लेगी? वो कहती है कि सब देख रहे हैं, कहीं और चलते हैं। वो उससे कहता है कि मत करो उसके साथ काम। वो कहती है कि हमारा आपस में क्या रिश्ता है, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? हमारा कौन सा कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगी? वो कहता है कि हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। वो पूछती है कि और कुछ भी नहीं? वो कहता है कि हाँ। ये बात सुन के वो जाने लगती है तो वो उससे कहता है कि अगर तुम उसके साथ काम करना चाहती हो तो बेस वापस मत आना। वो कहती है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है। ये बोल के वो चली जाती है। लीशन को समझ नहीं आ रहा कि जोयान ने ऐसा क्यों किया, लेकिन एक दिन उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे बताती है कि जोयान जब मुझसे मिलने आई थी तब वो परेशान लग रही थी। क्या तुमने उसे कुछ कहा? वो कहता है कि नहीं। वो कहती है कि तो फिर वो क्यों बोल रही थी कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी? लीशन को ये बात पता नहीं थी। वो उसी दिन जोयान से जाके मिलता है और उससे कहता है कि क्या तुम शाओबी को बेवकूफ़ बना रही हो और क्या तुमने हमारी बातें सुन ली थी? वो कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ? ज़्यादा मत सोचो, बाय। जोयान हंसते हुए जा रही है, मतलब कि वो ये सब लीशन के लिए कर रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओबी को पता चल गया है कि जोयान उसके ऐप बनाने के प्रोसेस को स्लो कर रही है। वो उस पर गुस्सा होती है और पानी उसके ऊपर फेंक देती है और उससे कहती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? तुम्हें इसकी सज़ा तो मिलेगी। वो जाती है डीन के पास ताकि जोयान को पनिशमेंट दिलवा सके। लीशन ये बात लीशन को बताती है और उससे कहती है कि सीनियर हान उसके अगेंस्ट गवाही देने वाला है। ये सुन के वो गुस्सा होता है और सीधा जाके मिलता है सीनियर हान से और उससे कहता है कि तुम ये सब पैसों के लिए कर रहे हो ना? वो कहता है कि मैं क्यों उसे प्रोटेक्ट करूं? वो उससे कहता है कि बेहतर होगा कि तुम उससे माफ़ी मांगो। उसी रात वो शाओबी के पास जाता है और उसे ब्लू क्राउन का ऐप का सारा डेटा दे देता है ताकि वो जोयान के अगेंस्ट एक्शन ना ले। वो कहती है कि इतनी आसानी से दे दिया? वो कहता है कि तुम पछताओगी। जब ये बात जोयान को पता चलती है तो वो काफ़ी फिक्रमंद हो जाती है और लीशन को तलाश करने लगती है। बिल आखिर दोनों मिलते हैं। वो उससे कहती है कि तुमने फिर से अपनी चीज़ उसे दे दी। वो कहता है कि तो तुमने उस दिन हमारी सब बातें सुन ली थी? वो कहती है कि मैं तुम्हें फील नहीं कराना चाहती थी कि मैं कुछ जानती हूँ। वो कहता है कि प्रिंसेस, मैं इतना भी नाजुक नहीं हूँ। तुम भी कितनी बेवकूफ़ हो जो उसके साथ काम किया। वो कहती है कि तुम अक्लमंद होते तो उसे ऐप ना देते। वो कहता है कि मुझे इसका दुख नहीं है, मैं फिर से बना सकता हूँ। वो कहती है कि सुनो लीशन, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ और ना ही प्रिंसेस हूँ, तुम ये जान जाओगे। ये बात सुन के लीशन हंस पड़ता है। उसके बाद हम देखते हैं कि हाओजन लीशन पे गुस्सा है। वो उससे कहता है कि तुम मेरे काम की रिस्पेक्ट नहीं करते, खुद ही डिसाइड कर लेते हो। वो कहता है कि जल्दी में सब करना पड़ा, तुम बुरा मत मानो। वो कहता है कि ओके,
ये आखिरी बार है। दूसरी तरफ जोयान अपनी मॉम को कॉल करके वो सब बताती है जो शाओबी ने उसके साथ किया। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि जोयान की मॉम मिडिल स्कूल की डायरेक्टर है और उसके डैड की भी काफ़ी जान पहचान है। फिर क्या, शाओबी को इसकी सज़ा मिलती है। वो जोयान से माफ़ी मांगती है। यही नहीं, उसे कंपनी से भी निकाल दिया जाता है। इस चुड़ैल के साथ तो यही होना चाहिए था। खुशी की बात यह है कि लीशन को उसका ऐप वापस मिल गया है। वो उससे कहता है कि कुछ करने से पहले कम से कम मुझसे पूछ तो लिया करो। वो कहती है कि तुम कौन सा मुझसे पूछते हो। वो कहता है कि अच्छा प्रिंसेस, तो ये बात है। वो कहती है कि मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। वो कहता है कि तो फिर किस नाम से बुलाऊं तुम्हें। जोयान चुप है, वो कुछ नहीं बोल पा रही। उसके बाद जब जोयान काम कर रही होती है तो हमारा भाई रोमांटिक स्टाइल में उससे बातें करने लगता है। वो उससे कहती है कि तुमने सब कुछ छुट्टी दे दी, मुझसे क्यों काम करा रहे हो। वो कहता है कि क्या मैं तुम्हें दूसरों की तरह ट्रीट करूं। वो कहती है कि नहीं। उसके बाद लीशन ब्रेड का पैकेट जोयान के सर पे दे मारता है। जोयान इस बात का रिवेंज उससे बखूबी लेती है। वो उसके बोतल में गर्म पानी डाल देती है जिसे पीते ही उसकी अकल ठिकाने पे आ जाती है। लीशन जोयान के पास आता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। रोमांटिक सीन के बीच जोयान की मॉम आ जाती है और लीशन को देख के वो शॉक्ड होती है। जोयान अपनी मॉम के साथ जाती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम दोनों फ्रेंड्स हो। वो कहती है कि हाँ, लीशन इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, मैं उसके साथ प्रोजेक्ट में काम कर रही हूँ। वो कहती है कि तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानती। कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। जब जोयान का 17th बर्थडे था तब लीशन उसकी मॉम से मिलने आया था जो कि स्कूल की डायरेक्टर थी। तब उसने उससे कहा था कि चीटिंग मैंने की है, आप भले मुझे स्कूल से निकाल दें, किसी और को कुछ मत करें। तब जोयान की मॉम ने उसकी बात नहीं मानी थी। उसे और उसके फ्रेंड को स्कूल से निकाल दिया था। कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गई है। क्या मॉम इन दोनों की लव स्टोरी के बीच आ जाएंगी, ये तो हमें आगे ही पता चल पाएगा।